hi. Welcome back to our channel. Myself Dr. Meeta Kothari Baheti, working at Dr. Sachin Mittal Advanced Dentistry, हिसार. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक डेंटिस्ट कैसे पता करते हैं कि आपके टूथ में फिलिंग होगी या आरसीटी. अक्सर आपने देखा होगा कि आप आते हो, डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप चेक करिए और आप बताइए फिलिंग तो हो जाएगी ना, आरसीटी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, प्लीज़ आप फिलिंग से ही काम चला दीजिए ना, मुझे अभी जाना है, कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दर्द भी नहीं है, फिलिंग से काम चल जाएगा, आप तो ऐसे एक्स्ट्रा के आरसीटी के पैसे ले रहे हो. बट वेट, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने दर्द के साथ में आते हैं या फिर कभी कभी बिना दर्द रूटीन चेकअप के लिए भी आते हैं, तो डेंटिस्ट आपको यूं ही नहीं कह देते कि आपकी फिलिंग होगी या आरसीटी. फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन किया जाता है, डेंटल चेयर पे आपको बिठाया जाता है और आपसे अक्सर यही डेंटिस्ट पूछते हैं कि दर्द कब से हो रहा है, क्या रात को सोने से भी होता है, ठंडा गर्म लग रहा है, खाना खाने चबाने पे भी आपको दर्द है या नहीं. फर्स्ट वैल्यूएशन इस बेसिस पे होता है. सेकंड वन, एक्सरेज. एक्सरेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि रोल प्ले करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में कि हम आरसीटी के लिए जाएंगे या एक्सरे के लिए. लेट मी शो यू, कम. सो द सेकंड वन इज एक्सरेज, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ कैसे. फर्स्ट देखिए, ये हमारा इनामल जो टूथ की आउटर लेयर होती है, उसके नीचे होती है डेंटिन. जब भी आपको ठंडा गर्म लगना चालू हो जाता है, उसके नीचे होती है पल्प जो कि होती है दांतों की नस. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम एक्सरे से कैसे पता करते हैं. फर्स्ट आपके एक्सरे के अंदर अगर आप देखें कि आपकी कैविटी सिर्फ सुपरफिशियल है तो फिर हम फिलिंग के लिए जाते हैं. अगर कैविटी थोड़ी सी डेंटिन में चली गई है, डीप हो गई है, तो उस टाइम पे आपको ठंडा गर्म लगने लगता है, तो हम एक्सरे से ये पता कर लेते हैं कि वो पल्प तक नहीं है, तो हम इसको आरसीटी में डालेंगे या फिर फिलिंग के अंदर. नेक्स्ट आप देखेंगे पल्प में चली गई है, आपको सीवियर पेन होगा, कभी कभी रेयर केसेस में पेन नहीं भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में आपको खाना चबाने के टाइम पे डिस्कम्फर्ट फील होगा या फिर आपको एक अनईजी महसूस होता रहेगा कि मेरे ना ऐसे लग रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू में बार बार कोई प्रेशर दिए जा रहा है, मुझे अनईजी लग रहा है, मैं वहाँ से खा नहीं पा रहा. द फोर्थ वन इज़ कि इन्फेक्शन आपके पल्प में जाके जड़ की तरफ से इतना बड़ा इन्फेक्शन अंदर उसने किया हुआ है, वो इन्फेक्शन आपको एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग के तौर पे भी दिखा सकते हैं या फिर सिर्फ जड़ के अंदर ही एक्सरे के अंदर दिखेगा. पता चल गया कि एक्सरेज में एक डेंटिस्ट ऐसे देख के पता कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक तो मैं आपको बताना चाह रही थी, जब भी पेशेंट को देखते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द तो हो नहीं रहा है, हम उनको एक्सरे में भी दिखा चुके होते हैं कि आपके इन्फेक्शन आ रहा है, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं 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 आप फिलिंग करके छोड़ दो. हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे एथिक्स इस चीज़ के लिए नहीं बोलते, बीइंग अ गुड डेंटिस्ट हमारा ये रोल प्ले होता है आपको एकदम सही चीज़ बताने का, ताकि फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए. कई पेशेंट को इतनी ज़्यादा रहती है कि नहीं आप फिलिंग करके छोड़ दीजिए, हम उनको वार्न करते हैं इस चीज़ के लिए, इन्फॉर्म करते हैं, मोर प्रिसाइज वर्ड होगा इन्फॉर्म करना. क्योंकि क्या होता है कि आपकी जिद पे अगर हमने फिलिंग कर भी दी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है कि अगर आप फिलिंग करवा के चले गए हैं, आपको उसी टाइम पे 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में मासिक स्वेलिंग भी हो सकती है. तो अगर आपके डेंटिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं इसमें सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलेगा, तो प्लीज़ आप उनकी एडवाइस को ले लीजिए. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक्सरे में बताया था, फोटोग्राफिकली मैंने आपको दिखाया था, पेरियोपाइकल स्वेलिंग मतलब कि जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है. तो कभी कभी जड़ में इन्फेक्शन बाहर स्वेलिंग के तौर पे नहीं दिखती और कभी कभी दिख जाती है. सो अब आपको इन चीज़ों से समझ तो आ चुका है कि डेंटिस्ट ने जब आपको रेकमेंड किया है फिलिंग, तो आप फिलिंग के लिए जाइए और आरसीटी तो आरसीटी के लिए. अब मैं आपको बताऊंगी कि फिलिंग में क्या चीज़ होती है. बेसिकली जैसे कि हमने अभी देखा था फोटोग्राफ के अंदर, अगर आपकी कैविटी या फिर दांत में जो कीड़ा लग गया है वो पल्प तक नहीं आया है, उससे पहले ही 2 लेयर्स में है इनामल और डेंटिन में, तो हम उनकी फिलिंग करेंगे. फिलिंग के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसीजर होता है आपके दांत में जितना भी गंदगी लगी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, ब्लैकिश पोर्शन है, उसको रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे. उसके बाद में हम उस एरिया को एच करेंगे, क्योंकि हम कॉम्पोजिट फिलिंग की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि एक अच्छी वाली नेचुरल टूथ कलर्ड फिलिंग होती है. उसके लिए हमें क्लीन करने के बाद में उस एरिया को अच्छे से एच करना है, फिर उसमें बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, उसके बाद में कॉम्पोजिट फिलिंग करके लाइट क्योर कर देना है, सो दैट कि हम उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा सकें. ये था कॉम्पोजिट फिलिंग का प्रोसीजर जो कि आपके साथ में किया जाता है.
द नेक्स्ट वन इज कि हमें आरसीटी कब करनी है। तो आरसीटी हमें तभी करनी है जब हमारी कैविटी पल्प में जा चुकी है या फिर हमारी जड़ की तरफ में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, पहुंच गया है। सो आरसीटी में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्टली आपके कंसेंट लेने के साथ में हम आपको एलए लगाते हैं, मतलब अनेस्थेटाइज करते हैं उस एरिया को, ताकि आपको वहाँ पे दर्द ना हो। अनेस्थेटाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कीड़ा है वो जब हम साफ़ करेंगे और आपकी नस में वो पहुँच चुका है तो ऑलरेडी वो आपको पेन कर रहा है, तो उस एरिया को सुन्न करने से क्या होता है, हम ईजिली क्लीन कर सकते हैं, प्लस आपको पेन नहीं होता है। तो एलए देने के बाद में हम वापस से आपकी जो कैविटी है उसको क्लीन करेंगे, दांतों की नसों तक जाएंगे, नसों को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसमें मेडिसिन प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसमें ऑब्जर्वेशन का सामान डालते हैं, दैट इज़ कि नसों के अंदर हमारा जो डेंटल मटेरियल का सामान है वो प्लेस करते हैं, ऊपर से फिलिंग करते हैं, आपके दांत का साइज़ लेते हैं और फिर नया कैप लगा देते हैं। तो ये था प्रोसीजर आरसीटी का। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फिलिंग और आरसीटी कब कब की जाती है और कैसे। एक प्रो टिप, एक सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं डेंटिस्ट्री के लिए या उसके रिगार्डिंग, वो ये रहता है कि जब भी पेन हुआ पेन किलर ले लिया और उसके बाद में पेन ख़त्म हो गया तो चलो हमारा दांत तो सही हो गया। बट ऐसा नहीं है। पेन किलर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है। जैसा कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, डेंटिस्ट्री के अंदर सिर्फ दवाइयों से इलाज नहीं होता है। दवाइयाँ काम करती हैं ट्रीटमेंट के अलॉन्ग साइड, उनके साथ में। तो जब भी आपको दर्द हो डेंटिस्ट के पास आइए और दवाइयों के साथ में अपना ट्रीटमेंट भी करवाइए, ताकि वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन होगा, वरना फ्यूचर में वापस से आपको पेन हो सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है, पेन किलर आपने ले ली, टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, उसके बाद में स्वेलिंग के साथ में पेशेंट्स आते हैं, तो फ्यूचर में दिक्कत ना हो उसके लिए जब भी आपको लगे आप पहले ही आइए डेंटिस्ट के पास में और अपना चेकअप करवाइए। अगली बार से जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आप अगर वो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं आरसीटी आपके दांत को देख के, तो ये मत समझिए कि वो अननेसेसरी आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कॉस्टिंग के लिए कर रहे हैं। वो सारी चीज़ एग्जामिनेशन, आपके एक्सरेज और आपकी कंडीशन को देख के ही कर रहे हैं। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग, बाय।